वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा रजू कर लिया है। वफाक की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई है और अब ये खबरें सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं कि उस दरख्वास्त के ऊपर नंबर भी लग चुका है। उस दरख्वास्त की अब समाअत कब होती है ये तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब कॉल लिस्ट निकलेगी तो बतलाया जाएगा। लेकिन दरख्वास्त दायर क्यों की गई, अब सब जानते हैं कि इमरान खान का जो मुमकिन लॉन्ग मार्च है उसको रोकने और उससे मुतल्लिक हिकमत अमली को तय करने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का क्यों इस्तदा की गई है, बात बहुत सादा है लेकिन आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 25 मई जब इमरान खान पहले लॉन्ग मार्च और धरना लेके आया था वो वाला सिनेरियो याद करें, जब डी चौक को यरगमाल बना लिया गया था, जब डी चौक पर लगे दरख्तों को आग लगा दी गई थी 25 मई के दिन। तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक मामला उसी वक्त ही ज़ेर समाअत आया था, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान को उस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो 25 मई का इसका लॉन्ग मार्च था जो नाकाम हो गया, ख़ुद इमरान खान भी मानता है और तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इमरान खान की सबसे बड़ी सियासी गलती जो थी वो 25 मई का लॉन्ग मार्च था और वो नाकाम हुआ। तो उस वजह से अब इसको दोबारा लॉन्ग मार्च की हिम्मत नहीं पड़ रही। बहरहाल जब भी वो डेट देता है तो उसका मुमकिन सद्देबाब करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है वफाकी हुकूमत के लिए। लेकिन वो लॉन्ग मार्च इमरान खान की गलती कैसे बनी, इमरान खान जो है वो या उसकी जमात जो है वो इस्लामाबाद में धरना देना चाह रही थी और लोकेशन का मसला था। वफाकी हुकूमत ने 144 दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी, तो जिस वजह से उनके लिए मुश्किलात दरपेश थी। तो शुएब शाहीन जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं, उनके ज़रिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और इस्तदा की कि हमें जो है आज़ादी है धरना देने की और ये हमारा जमहूरी हक़ है, हमें कोई भी हुकूमत वफाकी हुकूमत इससे महरूम नहीं कर सकती, तो हमें इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने इस हवाले से कुछ पैरामीटर्स तय किए और वो पैरामीटर्स ख़ुद तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर तय किए गए थे। वफाकी हुकूमत ने कहा कि डी चौक पे तो हमने नहीं आने देना, पाबंदी लगा दी गई है, बाकी ये जो जगह चाहें हम इनको अलाट कर देते हैं। तो वफाकी हुकूमत इनको F9 पार्क या आज़ादी परेड ग्राउंड जो है, परेड ग्राउंड जो पार्क वो है वहाँ पे इनको जगह देना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें H9 वाली साइड के ऊपर कश्मीर एवेन्यू या शारा कश्मीर के ऊपर जहाँ पे किसी दौर में मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया था कि हमें वो जगह चाहिए, तो उस जगह पे वफाकी हुकूमत एग्री हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सालसी की वजह से। और उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जिसकी सरबराही उस टाइम चीफ ये अपना जस्टिस इजाज़ उल एहसन कर रहे थे, एक साइड पे उनके जस्टिस मुनीब अख्तर थे और दूसरी साइड पे उनके साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी थे। तो ये तीनों हम ख्याल जजेस भी वैसे तस्लीम किए जाते हैं या समझे जाते हैं। तो इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट करने के लिए, हुकूमत को हुक्म दिया कि जितने भी तहरीक इंसाफ के वर्कर गिरफ़्तार किए जा रहे हैं अगर वो संगीन नोयत के उसमें नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए और रोक दिया गया कि किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, कंटेनर्स भाई हटा दिए जाएँ और इनको पीसफुली आने दिया जाए इस्लामाबाद में। लेकिन हुक्म ये था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर कि जो मुतय्यन करदा जगह है कश्मीर हाईवे के साथ H9 वाली जो ग्राउंड है, जो ख़ुद तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर मुतय्यन किया गया कि वो पंडाल होगा, वहाँ पर धरना जलसा जो भी होगा वहाँ तक ये महदूद रहेंगे। और ख़ुद तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में ये यकीन दहानी कराई थी कि हम इस अदालती हुक्म पर हर मुमकिन तौर पे अमल दरामद करेंगे। यूँ इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो हुकूमत अपने तौर के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही थी, उन कार्रवाइयों से तो रोक दिया गया अदालत ने, लेकिन साथ ही अदालत ने बाउंड किया इमरान खान को कि आपने अपनी उस जगह तक आना है जो हम आपको तफवीज़ कर रहे हैं। फिर होता क्या है ये समझने की और सुनने की बात है, जहाँ से तौहीन अदालत की हम बात शुरू कर रहे हैं या तौहीन अदालत का मामला शुरू कैसे होता है। तो इमरान खान जो है वो धरना लेके यहाँ पे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है और फिर जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट की उस कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं किया जाता। जी वो जो कमिटमेंट की गई
तहरीक इंसाफ की जानिब से उस कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं किया जाता 25 मई वाले दिन। और फिर इमरान खान डी चौक तक आ जाता है और डी चौक पर आकर कहता है, हुकूमत को भी थ्रेट करता है और कहता है कि मेरे तमाम कारकुनों को छोड़ दिया जाए, कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ये है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये अहकामात दिए हैं, कोई अब हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। लेकिन कि फिर ये कहता है कि डी चौक की तरफ चलो। अब वो अदालती हुक्म तो इमरान खान को मिल गया जिसको वो ख़ुद कोर्ट कर रहा है अपने उस खिताब के अंदर, लेकिन ये कैसे मुमकिन मतलब है नहीं है कि उसको आर्डर का ना पता हो। जो बंदा ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का आर्डर को कोर्ट करके हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहा है, तो उसका दूसरा जो पैरा था या उसका जो दूसरा हिस्सा था वो यही था, खान साहब आपने डी चौक पे नहीं आना बल्कि वहाँ पे रहना है, जो आपने कुछ जगह अलाट की गई है। अब वो खान तक क्यों नहीं पहुँचा? पहुँचा तो था, लेकिन उसने जान के ऐसा किया। तो बहरहाल फिर उसके बाद आपने देखा कि उस रात को 25 मई का जो रात था वो क्या कुछ होता रहा, दरख्त जलते रहे और बहरहाल डी चौक तक ग्रीन जो ये जो रेड जोन है यहाँ तक आ गए थे तहरीक इंसाफ के कारकुनान। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र वेरी नेक्स्ट डे हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है और कहती है कि भाई आपके आर्डर की खिलाफ वर्जी की है। तो उस पर फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठता है, यानी कि पहले जस्टिस जाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और मज़हर नकवी तो थे ही, फिर उनके साथ 2 और जजेस का इजाफा होता है, एक जस्टिस याया खान अफरीदी और फिर चीफ जस्टिस। 5 रुकनी बेंच बैठ जाता है तो उस पर समाअत करता है। चीज़ें तो साफ ज़ाहिर है तय हो सामने आ जाती हैं कि इमरान खान ने सरीहन अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से इमरान खान से मुतल्लिक ये रिमार्क्स दिए जाते हैं कि मुमकिन है कि हमारा आर्डर उस तक ना पहुंचा हो। सही वो भाई आधा आर्डर वो पढ़ के आपको बता रहा है, दूसरा हिस्सा क्या उस तक नहीं पहुंचा। बहरहाल ये था कि उसको बेल आउट करने की अटेम्प्ट थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जैसे आपको देख रहे हैं कि आजकल इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हुकूमत बनाती है उसमें सब में अगर इमरान खान को बेल आउट कोई कर रही है तो अदलिया कर रही है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, यही बेल आउट करते नज़र आते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही वो सादे को अमीन है इमरान खान को। इन्होंने जिसको अवामी फितना जिसको कहती है, जिसको अवाम जो है वो महाकाजिब, महामुनाफिक, महाखैन कहती है, जो तोशा खाना के तवाहफ़ रियासत के चोरी करके खा जाता है, वो इनका सादे को अमीन है। बस अब हम क्या कर सकते हैं, फिर आप समझ सकते होंगे पाकिस्तान की अदलिया का क्या हाल है। बहरहाल हम उस डिबेट में नहीं जाते। होता फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हुकूमत का वो दरख्वास्त जो है वो उसी टाइम साइड पर कर देती है, उसको मुस्तरद कर देती है। ताहम ये कहती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है और कहता है कि IB और ISI जो है MI, ये जो जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं इनसे रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं कि ये हमें रिपोर्ट्स दें, ख़ासकर IB और ISI रिपोर्ट्स दें कि आया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी कैसे हुई, क्या हुकूमत ने इश्तिहाल दिलाया या वो लोग ख़ुद मुश्तइल थे, किस तरीके से वो डी चौक में इंटर हुए। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट्स भी सबमिट हो जाती हैं, लेकिन रिपोर्ट्स भी सबमिट होती हैं, लेकिन वो जो 5 रुकनी बेंच बैठा था उसमें एक जज जस्टिस याया खान अफरीदी ने इख्तलाफ करता है अपने बाकी 4 जजेस से और कहता है कि इमरान खान ने सरीहन खिलाफ वर्जी की है, इसके ऊपर तौहीन अदालत बनती है और जो अवेलेबल रिकॉर्ड है, जो अवेलेबल शहादतें हैं, तो उससे तो साबित होता है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की है और यह तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है। लेकिन जिनका फ़ैसला, बाकी जजेस जिनका फ़ैसला था उनको शायद तौहीन अदालत नज़र नहीं आ रही थी, इस वजह से एजेंसियों का रिपोर्ट मंगवाया जाता है, एजेंसियों का रिपोर्ट आता है, लेकिन उसके बाद ये केस लगाते ही नहीं है। अब उसमें ISI ने क्या कुछ कहा है और साफ ज़ाहिर है उन्होंने तो वो हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को बताई ही ना, कि बताई होंगी कि किस तरीके से इमरान खान ने वायलेट किया और कब इमरान खान को फ़ैसला पहुँचा और फिर इसने क्यों उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, वो सारे हक़ाइक़ सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उसकी मामले को उठा ही नहीं रही कि अपने अगर उठाती है तो एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आती है और फिर अपने अदालती सादे कौमीन जिसको ये बेल आउट करने के लिए अवाम के अंदर जो है वो इनका तसर गलत हो रहा है, अवाम क्या कुछ अब नहीं कह रही है इनके बारे में। बहरहाल सॉरी टू से जो हक़ाइक़ हैं तो वो तो हक़ाइक़ हैं। अब जिसको बेल आउट करने के लिए ये
बग़ैर इमरान खान के पेश हुए अदालतें उसको ज़मानतें दे रही हैं। आज तक किसी और मुजरिम को, मुलजिम को ये सहूलत मुयस्सर नहीं आई, मास हुआ इमरान खान के वजह के वो अदालती सादे को अमीन ही है ना, तो इसी वजह से। तो फिर अब ये जो उनको उसको बेल आउट कर रहे थे, ये किस तरीके से एजेंसियों की रिपोर्ट्स के ऊपर इमरान खान को तौहीन अदालत का मुर्तकब ठहराएं, तो इस वजह से ये उसको दाखिल दफ्तर करके बैठ जाते हैं। बैठ गए 25 मई 26 मई। अब दोबारा वो खान जो है उसको बौला हुआ कहता है मैं चढ़ाई करता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ईंट के ईंट बजा दूंगा और मैं वारदात डालूंगा इस्लामाबाद पहुँच के। तो अब इस्लामाबाद पहुँच के इमरान खान वारदात डालने के लिए पर तोल रहा है और लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहा है। तो हुकूमत ने अब उसकी मुमकिन वारदात को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया और सुप्रीम कोर्ट को वाज़े तौर के ऊपर कहा भाई आपके पास तौहीन अदालत का जो पेंडिंग मामला पड़ा है वो क्यों नहीं उठा रहे। अब वो दोबारा यहाँ पे आ रहा है, तो ऑलरेडी उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया, तो अब अदालत यकीन दहानी कराए और अदालत अब फैसला दे और अपना जो गुज़िश्ता फैसला है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। तो यूँ ये इस्तदाएँ की गई हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से और कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चलाई जाए। अब इस दरख्वास्त पे नंबर लगा है, देखते हैं कि इमरान खान को सादिक अमीन कहने वाले जजेज या उसको जो अभी तक बेल आउट कर रहे हैं वो अब इस मामले को किस सिमत लेके जाते हैं। तो बहरहाल जिस सिमत भी जाएंगे तारीख तो लिखी जा रही है और फिर ये अदलिया अब अवामी ट्रायल पे है। सिंपल बात है, ये दूसरों का ट्रायल करते हैं तो अब इनका भी ट्रायल अवाम कर रही है कि अवाम तो देख रही है ना कि बाकी सियासी पार्टियों के लीडरों के लिए कानून आपके मुख्तलिफ हैं, अपने सादिक अमीन के लिए आप वो जिस कानून के तहत आप दूसरे लोगों को ताहयात नहल कर देते हैं, जब अपने सादिक अमीन पर ताहयात नहली का तलवार लटकने लगता है तो आपको कानूनी ड्रैकोनियन या वो शिक और प्रोविजन भी ड्रैकोनियन नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये अवाम जो है उसके जहन में सब कुछ जो है वो है और वो चीज़ों को देख रही है। बहरहाल हम भी देख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, आया ये फिर उसको बेल आउट करते हैं, क्योंकि चीफ़ जस्टिस कह चुके हैं कि वो जो 25 मई वाला इवेंट हुआ था वो कोई खुशगवार नहीं है। और चीफ़ जस्टिस को जब वो उमरता बंजाल को चीज़ याद दिलाओ तो उनको शायद पेशमानी होती है कि इमरान खान को हमने कितना छूट दिया, उसके बावजूद उससे इतना ना हो सका कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की ही लाज रख लेता, तो उसने तो हमारी लाज नहीं रखी। बहरहाल ये अभी तक उसकी लाज रखे हुए हैं और रख भी रहे हैं। अब देखते हैं आगे उसकी लाज कैसे रखते हैं या फिर कानून के मुताबिक जो है उसे डील करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं हम ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। जज साहब ज़मीर से फ़ैसले नहीं होते, कानून से फ़ैसले होते हैं, आइन के तहत फ़ैसले होते हैं। बहरहाल आपका ज़मीर इमरान खान के साथ होगा तो होगा, लेकिन कानून और इंसाफ तो शायद कुछ और तकाजा करता है। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।